अलख निरंजन आदेश गुरु का। आइए भक्तों, आपको हम एक नई जानकारी देते हैं। यदि आपके घर में परेशानी किसी भी प्रकार से है, यदि आप उसको जांचना चाहते हैं, तो हमारे दरबार के नियम अनुसार मैं आपको एक छोटा सा नियम बताता हूँ। 11 अगरबत्ती को लीजिए और उसको इत्र से भिगो करके घर में एक प्लेट में, कटोरी में बालू रखकर और प्लेट के ऊपर रख दीजिए। यह क्रिया संध्या काल में प्रतिदिन करिए। यदि आपके घर में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा या कोई ऐसी शक्ति होगी, तो वह किसी के ऊपर उपस्थिति होना उसका शुरू हो जाएगा या परेशानी बढ़ जाएगी। यदि किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने करवा दिया है, वह सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएगी और जिस किसी के ऊपर होगा उसके ऊपर हाजिर होना शुरू हो जाएगा या जिस के ऊपर होगा परेशानी आना शुरू हो जाएगा। यदि परेशानी आपको दिखाई देने लगती है तो आप नज़दीक में किसी को भी जा कर के दिखा सकते हैं, किसी के दरबार में जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही दरबार में आइए, लेकिन आप उन परेशानी को किसी के दरबार में जा कर के दूर करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो कुछ दरबारों के द्वारा दूर नहीं होती हैं। बहुत कम ही ऐसे दरबार संसार में पाए जाते हैं जहां से वह परेशानी पूरी तरह से जीवन भर के लिए दूर होती है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि आप अपने घर में धूप बत्ती पूजा स्थल पर इस्तेमाल करें। मंदिर भी जाएं तो धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। अगरबत्ती बांस से बनता है, बांस की लकड़ी पे बनती है, इसलिए बांस में प्रेतराज का वास कहा गया है भागवत कथा के अनुसार। और जो बांस होती है, बांस में शक्तियों का वास होता है, कुछ दूतावास रहते हैं ईश्वर के, इसलिए बांस शमशान में भी जलता है, कब्रिस्तान में जलता है, यानी ये तंत्र पद्धति की शमशानी पद्धति का माना जाता है। इसलिए अपने घरों में, पूजा स्थान में धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। दीपक यदि आप जलाते हैं तो सरसों के तेल का कभी मत जलाइए, शुद्ध घी का ही जलाइए। घी ना हो तो आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल या तिल का तेल किसी भी पर्व में, पूजा स्थान में, देव मंदिर या देवी मंदिर आदि में ना जलाएं तो आपके लिए सुख का संसाधन खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तिल का तेल, यदि आपने देखा होगा कि जब तिलांजलि दी जाती है, तिल का सीधा होता है तिलांजलि, मैं इससे निकालता हूँ, ये गूढ़ विद्या है, इसलिए मैं पूरी तरीके से नहीं खोल सकता और न ही खोलने की इजाजत मुझको परमात्मा से है। तो तिल का तेल या तिल का दीपक, सरसों का दीपक या कड़ू का तेल या जो है, ये सब जो होती है तेल, वो शमशान भूम या तामसिक शक्तियों के जो है स्थानों में जलती है। जहाँ कोई शय हाजिर होता है उन स्थानों के लिए होता है। घर में या मंदिरों में आप शुद्ध घी का ही प्रयोग करिए, धूप बत्ती का प्रयोग करिए, अगरबत्ती का प्रयोग कभी मत करिए। तीसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि घर में सुबह और शाम किसी भी मंत्रों की ध्वनि 1 घंटे के लिए साउंड पे आप धीमी आवाज स्वर में चलाया करें। और दूसरी बात, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए।
चौखट पे आए हुए व्यक्ति को कभी भी निराश मत भेजिए। प्रयास करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कि वह प्रसन्न मुद्रा में ही जाए। उसकी अंतरात्मा प्रसन्न होनी चाहिए, न कि चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। व्यक्ति चेहरे की प्रसन्नता के भाव को देखता है, हृदय के प्रसन्न भाव को नहीं देखता है। यंत्र मंत्र तंत्र और यह सांसारिक दुनिया में हृदय की जो ज्योति होती है उसको प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि परमात्मा का वास हृदय की अंतरात्मा की अनंत कोट की गहराइयों में होता है। इसलिए उसकी प्रसन्नता वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आपकी पूजा जो नित्य घर में करते हैं, तीर्थ धाम में करते हैं, वह प्रार्थना आपका आए हुए चौखट पर व्यक्ति के द्वारा पहुँच जाती है। इससे आपके जीवन में समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य अस्त से पहले झाड़ू का प्रयोग करें। सूर्य अस्त के बाद झाड़ू का प्रयोग ना करें। घर में केवल पोछे का प्रयोग कर सकते हैं। श्रृंगार रात में आईने के सामने रात्र में कभी आईना मत देखिए, क्योंकि अंग्रेज काल में आप इतिहास देखेंगे कि आईने के सामने अंग्रेज गोली मारते थे। आईने के सामने ही उनकी हत्या हो जाती थी। इसलिए आईना आप टीवी चैनलों में आ रहे धार्मिक उसमें भी देखे होंगे। एक गणेश जी का वो आता है चैनल, उसमें भी देखते होंगे असुरों को या तामसिक ऐसे मायावी शक्तियों को शीशे में कैद करते थे। तो आईना बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। इसलिए सूर्यास्त के बाद आईने में कभी कंघी ना करें और ना ही आईने में कोई श्रृंगार करें और ना ही वस्त्र पहने। रात्र में यदि आपके भवन में अलमारी है, अलमारी में आईना है, या बेड में बहुत से लोगों के आईना होता है, तो रात्र में सूर्यास्त के बाद उस आईने को ढक दीजिए, काले कपड़े से ढकिए। उसके बाद सुबह आप खोल सकते हैं, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि शयन करते समय आईना आपका खुला नहीं होना चाहिए और संध्या के बाद आपका आईना नहीं खुला होना चाहिए, ना ही श्रृंगार होना चाहिए, ना ही कंघी होनी चाहिए, किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में। यदि आप इन निम्न बातों का ध्यान देके जीवन में कार्य करते हैं तो आपको कुछ उसका फल मिलेगा। विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व सर्वोच्च जलाली अदालत एवं जलाली दरबार में बहुत से ऐसे नियम हैं और जो क्रिया आप करते हैं, जिन जिन दर पे आप जाते हैं अपनी कामनाओं को, वह इसी दरबार में आप हाजिरी लगा करके अपनी कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की शक्तियों का यहाँ समावेश है इस दरबार में। इसलिए आपको जो प्रथम संकेत बताया गया इस वीडियो में, उस कर्म को आप हृदय और मन से सच्चे दरबार में दरबार का नाम लेकर के और उस अगरबत्ती को भेंट करिए। यदि घर में आपके ऐसा कुछ होगा, वह घर के अंदर उपस्थित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगरबत्ती जब जलती है तो अगरबत्ती दरबार के नाम से होने के कारण उस पर शक्ति और ताकत पहुंच जाती है और उस परेशानी के लिए जो आपने जलाई है, प्रार्थना जब करते हैं तो उस प्रार्थना को सुनकर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। यह दरबार का आदेश रहता है। इसलिए प्रेम से जलाइए और प्रयोग करके देखिए। यदि ऐसा कुछ आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को दीजिए, जिससे आपको
सुझाव मिल सके। यदि कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। दोनों का एक ही नंबर है 95-320-70-840 पर आप जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए अपने परामर्श को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिसके हृदय की जिज्ञासा चमत्कार देखने के लिए है, उसको मैं कोई भी मार्ग इस दरबार में आने के लिए नहीं दूंगा। और नमस्कार करते हुए जीवन में जो सुख और समृद्धि देखना चाहता है, वो दरबार में आ सकता है, उसके लिए ही दरवाज़ा खुला रहेगा। जय माता दी, जय महाकाल, जय शमशान अवघड़दानी बाबा, जय कलयुग महाराज की जय हो। अलख निरंजन, आदेश गुरु का।